अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ मैं हूं अली सरवर। स्पीकर या वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लानी है, असद कैसे साहब ये फरमा रहे हैं, क्योंकि पीटीआई का ये पहले भी था मामला कि उन्होंने स्पीकर के खिलाफ लानी थी। उससे पहले महमूद खान नशीज़ई साहब फरमा चुके, लेकिन बीच में ज़ाहिर पाक भारत जंग के हवाले से माहौल था, तो जिस वजह से वो कहते हैं हम नहीं ला सके, लेकिन लानी है स्पीकर या वज़ीर आज़म के खिलाफ। ये बड़ी अहम चीज़ है कि अब क्या होगा, क्योंकि नंबर पूरे हैं या नहीं हैं, किन लोगों ने यकीन दहानी कराई है, मौलाना फजल रहमान साहब साथ हैं या नहीं है पीटीआई के, ये बड़ी अहम सिचुएशन है। फिर इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट मुलाकात के लिए आमादा हैं, एक बार फिर अंसार अब्बासी साहब फरमा रहे हैं और वो कह रहे हैं मेरे पास बड़ी अथेंटिक खबर है और खान साहब चाहते हैं कि मुलाकात हो जाए। और ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है, हमआहंगी जो कहा जाता है सियासी जमातों के दरमियान, ये ज़रूर होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़ा जाए। अच्छा, एक बड़ी अहम खबरें ये भी हैं कि बाहर जाने के लिए जो कमेटियाँ बनाई गई, जिसमें राहुल भुट्टो ज़रदारी साहब और MQM की जानिब से भी, हुकूमत की जानिब से काफ़ी सारे लोगों को शामिल किया गया है, इसमें पीटीआई के किसी रुकन को शामिल नहीं किया गया। हाल क्या ये अच्छा होता कि पीटीआई का कोई रुकन भी यहाँ शामिल होता, क्योंकि ये पाकिस्तान की बात करने जा रहे हैं, जो पाक भारत जंग के हवाले से लोगों को, दूसरे जो मालिक हैं उनको बताने जा रहे हैं असल वाक़यात क्या हुए क्या कुछ। तो ज़ाहिर है जिस तरह पीटीआई का रवैया रहा कि ज़ाहिर सियासत अलग है और पाकिस्तान पे जब भी बात आएगी सब साथ खड़े होंगे, और उन्होंने दिखाया भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद शामिल नहीं किया। तो पीटीआई की जानिब से शबली फराज साहब फरमा रहे हैं कि जी नहीं शामिल किया जाना चाहिए था, तो अब हम अपनी कमेटियाँ बनाएंगे, अपने खर्चों पर जाएंगे और बाहर जाकर पाकिस्तान का मुकदमा पेश करेंगे। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। इसके अलावा हमारे साथ राशिद हाकिम साहब मौजूद हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। ये सबसे पहले तो ये जो अदम एतमाद की बात की गई है, तो सर नंबर्स पूरे हैं आपने, या सिर्फ हुकूमत को दबाव में लाने के लिए कहा है कि जिस स्पीकर या वज़ीर आज़म के खिलाफ हम लाएंगे अदम एतमाद? ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये करना बदो ये करना सही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मुझे नहीं पता कि असद कैसर साहब ने ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जो आप कोट कर रहे हैं। पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड तो यही है कि हमने अवाम को जरिए इमरान खान की रिहाई की कोशिश करनी है। अवामी तहरीक, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हम हुकूमत के नहीं, हम उन लोगों से बातचीत करना प्रेफर करते हैं जो कि ताकत सही मानों में होल्ड करते हैं। ये हम बारहा कह चुके हैं। अगर वो लोग कहते हैं कि आप हुकूमत से बात करें तो हमें उसमें भी कोई इतराज नहीं है, लेकिन फिर हुकूमत अपना मैंडेट उनसे हासिल करे कि उसको क्या क्या करने की इजाजत है और उसका आसान हो। हमें तो ये पता है, इस हुकूमत को बारहा मैं ये बात दोहरा चुका हूं कि एक आदमी को सेनेट के इजलास में नहीं ला सकते, इमरान खान की मुलाकात नहीं करा सकते हमारे लीडरों को, तो वो बाकी क्या रिहाई दिलाएंगे, क्या जमहूरियत की बात करेंगे, क्या इलेक्शन कमिश्नर की बात करेंगे। अदम एतमाद उसी वक्त लाया जाएगा जब आपका नंबर गेम शोर हो। नंबर गेम शोर सिर्फ दो ही सूरत में होता है, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद को छोड़ दे, साथ MQM छोड़ दे। ऐसी खबर हमारे पास अभी कोई है ना हमने कोई कोशिश की है, ना उनको मिलाया है। बाकी जितनी जमातें हैं, अगर हमारे पास इवन 50% वाली भी होती तो हम 26वीं आईनी तरमीम रोक देते। हम कोई ख्वाब देखते नहीं है जो कि प्रैक्टिकल ना हो। तो मुझे नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई थी कि जी अदम एतमाद लेके आएंगे। नकीब साहब, इसमें थोड़ा सा ये भी जहन में रखिए कि जाहिर है जो इत्तेहाद बना 6 जमातों का, उसके सरबराही महमूद खान नशीज़ई साहब के पास है, वो भी कह चुके हैं कि स्पीकर के खिलाफ तो तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए। वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं वो भी शायद आपको बताओ। ये देखिए, मैं एक चीज बता रहा हूं ना, जिस कॉन्टेक्स्ट में भी जो भी कह रहा हो, आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप अपनी अदम एतमाद तहरीक लेके आए तो उसके अंदर या तो ये चेक करना हो टेम्परेचर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी भी साथ देने को तैयार है PMLN को कि नहीं। अगर वो वोट नहीं भी करती इन फेवर तो भी बड़ी फिक्री है कि आपने PPP भी टूट गई इससे, और उनके लिए PMLN के लिए बड़ी साइकोलॉजिकल ब्लो है। लेकिन अगर इसका ऑल्टरनेट भी हमें सोच के रखना चाहिए, अगर उतने या उससे ज्यादा वोट पड़ गए जो पहली दफा पड़े थे, तो वो साइकोलॉजिकल ब्लो जो है दूसरी तरफ भी आ सकती है। बात सही है आपकी, टेक्निकल तो ऐसा ही है, ये तमाम चीज़ें देखनी पड़ेंगी बिल्कुल। और इस वक्त ये जो सिचुएशन है राशिद हाकिम साहब
कि स्पीकर अपना बाहर जाने के लिए जो कमेटियां बनी हैं उसमें पीटीआई के किसी भी रुकन को शामिल नहीं किया गया, और बात तो सिर्फ पाकिस्तान की हो रही है, बाहर जाके मुकदमा पाकिस्तान का लड़ना है, तो पीटीआई वालों पर एतमाद नहीं है आपको, या उन्हें पाकिस्तानी नहीं समझते, आखिर वजह क्या है? देखिए जी, पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूं, जो आपने बात की है कि अदम एतमाद के हवाले से। तो देखिए, अदम एतमाद जो है वो बिल्कुल एक जमहूरी अमल है। इसको अगर ये समझते हैं कि इनके पास असेंबली के अंदर जो है वो मेजोरिटी है, तो ये जरूर अपना जो है वो जमहूरी हक है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह के इमरान खान साहब के खिलाफ जब इस्तेमाल किया गया था, तो मैं आपके नाज़रीन को यह भी बताता चलूं कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के अभी तक वो वाहिद वजीर आजम है कि जो कि जमहूरी अंदाज में वोट आउट किए गए हैं वज़ारत उज़्मा से, और उनके अलावा किसी भी वजीर आजम को या तो कभी जो है 58(2) पड़ जाती थी, किसी को कोई डिक्टेटर जो है उसका रास्ता ले जाता था, किसी के खिलाफ कोई और साजिश हो जाती थी, लेकिन जमहूरी अंदाज में थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान सो फार जो है वो फर्स्ट जो है वजीर आजम है। एक तो ये बात है, और दूसरी नकवी साहब ने बड़ी साहिब बात की, उन्होंने कहा कि अगर अदम अतमाद के सिलसिले में वजीर आजम शहबाज शरीफ और हुकूमत, जिनकी अल्हम्दुलिल्लाह जो मकबूलियत पहले से कहीं ज्यादा है फॉर मल्टीपल रीजंस, ख्वाह वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हों, ख्वाह वो जो जंग के बाद की सूरत हाल है जिसमें हमारी अफवाज पाकिस्तान ने इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा किया और हुकूमत ने उनको पूरी सपोर्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक विक्टोरियस पोजीशन में इस टाइम बैठा हुआ है, तो उसके बावजूद अवामी लिहाज से भी जो है वो हुकूमत की फार बेटर जो पोजीशन है जब हमने ये हुकूमत बनाई थी उस वक्त से लेके अब तक। सर जाहिर है इन्होंने बात की कि आपकी पार्टी तो कह रही जंग तो जीतनी ही थी, क्योंकि सारा ऑपरेशन डिजाइन किया था मियां नवाज शरीफ साहब ने। जी बिल्कुल, ऑपरेशन डिजाइन किया जाने का मतलब ये होता है कि जब हम कहते हैं कि ये सड़क जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने या नवाज शरीफ साहब ने बनाई, या शौकत खानम हॉस्पिटल जो है वो इमरान खान ने लाहौर में तामीर किया, तो उसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने सर पे सरिया, गारा, ईंटें, सीमेंट, बजरी जो ना वो उठा के तांबिये में और बाल्टियों में भर के वो वहां पे किया था। नहीं, वो एक डिजाइन करने का मतलब ये होता है कि वो उसके खालिक हैं। अब जब ये कहा जाता है कि JF थंडर 17 जो है वो इमरान सॉरी उस वक्त के वजीर आजम जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो लेके आए यहाँ पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उन्होंने उठा के लेके, भाई बात एक है कि एक आपने सारी चीजों को एग्जीक्यूट किया है, और इस डिजाइन जंग का डिजाइन करने का मतलब भी ये है कि सारी दुनिया को पता था कि ये जब 9 तारीख को जब वहां पे ये भारत से सारी दुनिया ने देखा आला सतह की जो है वो कमेटी की मीटिंग हुई थी, आला सतह की कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान भी मौजूद थे, बड़ी फौज के, फजाइया के और नेवी के। तो उसमें हमारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो गवर्नमेंट की विल जो ना वो अफवाज को दे दी थी कि हाँ जी आपके पास जो आपने फैसले करने हैं, बिकॉज आप जंग जो है वो सरहदों पे और जो फ्रंट फुट पे वो आप ही ने लड़नी है। तो फिर मियां साहब तो ये जो हाँ जी, तो फिर मियां साहब तो कट हो गए ना, जब आपने सारे इख्तियार दे दिए फौज को, उसने खुद फैसला करना है, और जाहिर है मियां साहब है वो सारी स्ट्रेटेजी फौज बनाती है ना सर। आम आदमी नहीं मैं आपको बताता हूँ मियां साहब कहाँ थे, क्योंकि 65 की लड़ी है, 71 की लड़ी है, मियां साहब ने कौन सा कारगिल के हवाले से बयान मियां साहब का मौजूद है कि पीठ पे छुरा घोंप दिया, वो तो उल्टा फौज को नहीं मेरे साहब आपने सवाल किया, जवाब ले लें। मियां साहब कहाँ रह गए? मियां साहब ने जब ये मीटिंग हुई थी उसकी सरबराही जो हुकूमती जो हमारी जमात की लेवल पे जो सरबराही थी वो मियां साहब ही कर रहे थे, और उन्हें ही जो ना वो हमारी PMLN जो कि इस वक्त जो हुकूमती पार्टी है उसके ऊपर जो ना ये इजाजत दिया फौज पाकिस्तान को। ठीक है, तो मियां साहब यहाँ पे रह गए, क्योंकि मियां साहब हर बड़े काम के पीछे, अगर हर किसी बड़े अगर आप प्रोजेक्ट के पीछे हर ख्वाह वो एटमी धमाके करने हो, ख्वाह वो सड़कें बनानी हो, ख्वाह वो मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लेके आनी हो, ख्वाह वो जो जहाजों की टेक्नोलॉजी है JF थंडर 17 लेके आने हो, उसके पीछे अल्हम्दुलिल्लाह आपको नजर आएगा एक ही नाम हुआ है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का। तो आपने पूछा कि मियां साहब कहाँ रह गए? मियां साहब यहाँ पे थे। मियां साहब ने आके वो जो उस कमेटी को हुकूमती लेवल पे जेर किया और उनको जो है वो कंसेंट दी है, तो उसके बाद ये सारा ऑपरेशन शुरू हुआ है जी।
चलें जी, ये तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़े हैरत अंगेज है वैसे कि जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़े एजाज की बात है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो पाकिस्तान के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर तख्ती जो है मियां नवाज शरीफ साहब की ही लगती है। और ये अल्लाह ताला की जो तफवीज है, जिसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप ये कहें कि इमरान खान साहब को भी मौका मिला था, लेकिन उन्होंने चाय पिला के जो ना 60 घंटे के अंदर जो ना वापस भिजवा दिया था। और पूछ रहे थे वहां पे असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होके कि क्या करूं, मैं हमला कर दूं? तो देखें, पूछना नहीं होता, तब भी यही फौज थी, ठीक है। अलग बात है सरबराह ममलिकत जो है वो फर्क था, वो फैसला और जो अलग बात है कि नकवी साहब, ये अलग बात है गुस्सा जो है वो खान साहब का जाती फैसला था, इसका मतलब है अभिनंदन को भिजवाना। ये तो उस वक्त की जो मतलब अफवाज पाकिस्तान के सरबराह और वजीर आजम का आप कह रहे हैं इमरान खान था, रोक नहीं सके उसको, जाहिर है अभिनंदन को वापस भिजवा दिया था चाय पिला के। उसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि मियां साहब होते तो जाहिर मसला कुछ और होता। अच्छा नकवी साहब, नहीं तो उसमें आपके सामने है ना, देखे वो तो उस कहने की बात नहीं है। जो मतलब हाथ कंगन को आसी किया है, जंग का दे दिया मियां साहब को, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो ने न्यूक्लियर पावर प्लांट की बुनियाद नहीं रखी थी, नवाज शरीफ ने रखी थी। JF-17 थंडर का जहाज का जो है पहला जहाज जो था, जब ख्वाबों में चाइना ने बनाया था तो नवाज शरीफ ने बताया था चाइना को कि ऐसा जहाज बनाओ। सारे क्रेडिट नवाज शरीफ को दे दें। पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है उस बर्बादी का भी यही जिम्मेदार है। फौज को साहब मुझे ये बताएं, 98 में जब धमाके हुए थे तो उस वक्त कौन था वजीर आजम? इमरान खान था? आपसे न्यूक्लियर नहीं, इमरान खान था। नहीं, जब JF-17 मतलब जो नहीं, मेरी बात सुनो ना, आप बात कर रहे हैं, आप मुझे बात सुनने, एक मिनट बात सुने। आप ये बताएं कि जब टेक्नोलॉजी चाइना से पाकिस्तान ट्रांसफर हुई थी, अगर आप कहेंगे तो उस वक्त जो है वो उस वक्त कौन था मतलब के वजीर आजम? क्या इमरान खान वजीर आजम? जब जहाजों की और मिसाइल टेक्नोलॉजी और जब ये एटमी धमाके किए हैं उस वक्त कौन वजीर आजम? नवाज शरीफ नहीं थे तो सुन तो लें उस वक्त। आप तो इतना बात कर रहे हैं कि जितना पाकिस्तान बनाने का आपकी सुनने की हिम्मत नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आपने कहा कि मियां नवाज शरीफ को जो क्रेडिट है वो तो बनता है उनको कि उन्हीं ने बानी थे। मैं ये बात नहीं कर रहा, नकवी साहब की सुन मैं इसलिए आपसे, अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम का कोई बानी है पाकिस्तान में वो जुल्फिकार अली भुट्टो है। बिल्कुल है। आप इसको डिनाई करें तो सारा क्रेडिट उसको ही जाना चाहिए, नवाज शरीफ को नहीं जाना चाहिए। इस चीज से कौन आप सोच सकते हो ना, वो नहीं, एक मिनट, फिर आप कहते हैं जिसने नो डाउट उन्होंने एटमी प्रोग्राम की जो है बुनियाद रखी, सारी दुनिया समेत मुस्लिम लीग नून मानती है। अब चूंकि आप इस चीज को कंफ्यूज करना चाहते हैं तो आप भले ये कर लें, आप भले वो कर लें, भाई आप इस तरह करें कि पाकिस्तान बनाने का क्रेडिट जो ना वो कायदे आजम के बजाय जो ना इकरामुल्लाह खान नियाजी साहब को दे दें। फिर अगर ऐसी ही बात है इमरान खान के वालिद को दे दें, क्योंकि वो पैदा नहीं हुए थे। सुन तो ले, किस तरह की आप लॉजिक दे रहे हैं? कमाल करते हैं जी आप माशाल्लाह। मैं तो कोई क्रेडिट दे ही नहीं रहा। मैंने क्रेडिट जो हमारा बनता है मैं वो ले रहा हूँ। हाँ जी, मैं तो आपने आपके जो क्रेडिट बनता है आपने देखे चाहे पिला के 60 घंटे में वापस कर दिया था। आपका क्रेडिट ये बनता है, आपको अगर लेना बनता तो आप लेते। आप दोबारा तारीफ कर दीजिएगा मियां साहब की, इसकी जवाब तो सुन ले पहले। नहीं, इन्हें बात तो फिर ये कंफ्यूज ना करें। नहीं, अभी कुछ और बात कर रहे हैं। सुनने वो असल में वो जो बात की ना बाहर जाने की कमेटी, आपने तो न्यूट्रल ले लिया, बताया नहीं। नकवी साहब से पूछ लो। जो कुछ आपने जिसको क्रेडिट देना है हर चीज का, उसका एक सबूत देना लाजिम होता है। अगर आप कहते हैं कि नवाज शरीफ ने ये किया है तो उसकी बात बड़ी अच्छी होती कि एयर चीफ मार्शल बयान देते कि वी ओ दिस विक्ट्री टू नवाज शरीफ हु डिड द ब्रिलियंट प्लानिंग। वो तो किसी फौज के जनरल ने नहीं कहा, ना बर्री, ना नेवी, ना इस पे उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि जी सारा क्रेडिट मैं देता हूँ सैयद आसिम मुनीर साहब को, उनके ही सारा कुछ। जी वो बिल्कुल, वो तो उनके छोटे भाई ने भी कहा, उनके छोटे भाई के भी हालात, खुद छोटे भाई ने कहा कि मैं फजर की नमाज 2 बजे पढ़ने के बाद स्विमिंग कर रहा था जब मुझे फोन आया और फौज ने बताया कि ये हो रहा है। सर वो गलती मेरा ख्याल है मैंने नहीं कहा, पड़ी होगी, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये शहबाज शरीफ साहब का खुद स्टेटमेंट है। वो 2 बजे फजर की नमाज पढ़ते हैं, पता नहीं किस इलाके में रहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। वो उनकी जो मरियम है वो कहती है कि एयरफोर्स के जनरल, वो नहीं भूल जाती हैं कि एयर चीफ मार्शल होता है एयरफोर्स का। ये तो इनकी, और ये इतने बहादुर लोग हैं कि जिस दिन से
अटैक हुआ था, उसके बाद से एक ट्वीट दिखा दे मरियम की या नवाज शरीफ की, बड़ी प्लानिंग में मसरूफ थे, बहादुर लोग हैं। बिल्कुल जी, एक नहीं दर्जनों ट्वीट्स हैं, आप जाके खुद दिखा देखें। देना यार, हमने तो कह के अच्छा, कहा ये एक आजमी साहब, ये दिखा बात दिया करते हैं कि राशिद साहब। मोदी का नाम जो भारतीय जो, और आज भी मोदी का नाम लेते हुए इनके जबान जो है गुजरात के साहब का नाम नहीं लिया, इस पे पूरी कौम पूछती है कि ये नाम तो लेना चाहिए, दुश्मन है हमारा। देखें उसमें अली साहब बात ये है, अब इन्होंने बात कर लिया, मुझे जरा मौका दीजिएगा। मैं आपको मैं पूरी तो बात सारी करने कहा कि आप ही नहीं, आपने पूरी बात की ना, वो ये आपने जो बातें की ना, देखिए अली साहब मेरी बात सुने, इन्होंने जो फेसबुक स्टाइल की जो गुफ्तगू की है ना, मेरी बात सुने, नकवी साहब मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे लिए लायक एहतराम है, मतलब इसमें कोई दूसरी राय नहीं, मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, मैं हमेशा बड़ों का एहतराम करता हूँ, नजरियाती सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि इन्होंने जो फेसबुक स्टाइल की जो सतही गुफ्तगू की है ना, कम से कम नकवी साहब जैसे एक जो मतलब एक सीनियर सियासतदान को जेब नहीं देती। इन्होंने बातें वो उठाई हैं कि जो टिकटॉक के ऊपर जो लोग मीम्स बना के करते हैं, भाई इस तरह नहीं सियासत होती, आपको चीजों को सीरियस लेके चलना पड़ता है, चीजों को इस तरह चीजें नहीं चलती कि आप ये बात करें जी इतने बजे चलो तहज्जुद की नमाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो उनकी एक रूटीन है, देखें वो उनकी एक रूटीन है कि वो सुबह उठने के साथ जो ना नमाज पढ़ने के बाद जो ना वो स्विमिंग करते हैं, बिकॉज ऑफ हिज मेडिकल रीजंस, उनकी बैक का इशू है, जो भी है मामला, ठीक है। अब इसमें मुझे ये बताएं कि अगर वो उन्होंने 6 बजे वो स्विमिंग की है, 6:30 की है, 7 बजे की है, 2 बजे कह रहे मैंने फजर की नमाज पढ़ी है। देखिए मैंने, मेरी बात सुने, मैंने कोई और कह देता, ये तो खुद वो आदमी कह रहे हैं। नकवी साहब मेरी बात सुने, मैंने वो उनकी स्टेटमेंट नहीं सुनी, लेकिन मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरे भाई मेरी बात सुने, अगर उन्होंने ये आपकी बात को मैं दुरुस्त मानते हुए ये दुरुस्त समझूं भी कि उन्होंने ये कहा है कि 2 बजे मैंने फजर की नमाज पढ़ी थी, स्लिप ऑफ टंग भी तो हो सकता है, वो तहज्जुद की नमाज अली साहब ने 3 दफा आपको कहा है, लेकिन चूंकि आपने वो आटा गूंदते वो हिलती क्यों है, इस किस्म के एतराजात करने हैं। और भाई स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, मैं जिस फ्लो में बोल रहा हूँ हो सकता है मैं भी कहीं पे जहर जबर पेश आगे पीछे करके चले, आगे चले ना सर, आगे चले ये नहीं, आगे तो चलने की बात ये है ना, देखें सुन तो ले, अभी जो आपने पूछा, सुन लेना, ये अभी आपने वो पूछा कि सारा ले लिया आपने, वो जाहिर नहीं, आपका सवाल वही पर गया था कि पीटीआई वालों को उस जो है वो कमेटी में शामिल नहीं किया, जो कमेटी बनाई है, ये जो शहबाज शरीफ जी मैं उसका बताता हूँ, उसका मैं बताता हूँ, जो आसिफ वालों का जो मामला है उनके जो सुनो ना राशिद बेटा, सुनो ना, नहीं आसिफ मुनीर को सुन ले, फिर आपसे तफसील से जवाब दे दीजिएगा। आसिफ मुनीर को जो क्रेडिट दिया वो स्लिप ऑफ टंग तो नहीं था सर। आसिफ मुनीर को नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को क्यों नहीं दिया क्रेडिट? नहीं, मैं देता हूँ जवाब उसका, मैं बिल्कुल देता हूँ जी। देखें 2 चीजें हैं, उनको अपने अपने जगह पे रख के आप देखें कि जो जंग लड़ी है, जो सरहदों पे जो फ्रंट फुट पे लड़ी है, वो हमारी अफवाज पाकिस्तान ने लड़ी है, और इसका पूरा क्रेडिट जो है ना वो हमारी अफवाज पाकिस्तान को, जनरल आसिम मुनीर को, हमारे जो फिदाइया है, हमारी बैरिया है, हमारे एक एक फौज के सिपाही को, और हत्ता के मैं खुद भी इस चीज पे फख्र महसूस करता हूं कि हमारे जो सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं मेरे जैसे, कि जिनके अकाउंट्स को इंडिया ने बैन किया है, हम लोग खुद इस चीज के जो ना वो क्रेडिट लेते हैं, हम सबको इसका क्रेडिट है। लेकिन इसमें जो मियां साहब ने जो इस चीज की इजाजत दी थी कि हमारी जो सियासी बिल आपके साथ है, कि इसके बाद जो भी फैसले होने हैं, जंग के मैदानों में जो फैसले होने हैं, वो शमीम नकवी साहब ने या राशिद हाशमी ने या आप जो अली साहब जो एंकर बैठे, हम लोगों ने नहीं करने, वो उन्हीं लोगों ने करने के, वो जिनके करने के फैसले हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारी तरफ से जो हमारी गवर्नमेंट की बिल थी वो मियां नवाज साहब ने दी थी, ठीक है, उसका क्रेडिट मियां साहब को है। उसके बाद जो फ्रंट फुट पे जो चीजें लड़ी हैं उनका क्रेडिट तमाम उन अफवाज को। किस तारीख को दी थी? ये 9 तारीख को दी थी, शाम को पूरा दिन सारा दिन जो ना वहां पे 9 तारीख को शाम को दी थी। और हिंदुस्तान के वजीर आजम ने फौज को यही चीज कब दी थी? मुझे नहीं पता, आप बता दें इसमें क्या क्या बात हुई। अच्छा जी, ये पहला हमला किस तारीख को हुआ था पहलगंज में? आप बता देना अपने। नहीं सर, आप तो तारीख के इतने बड़े स्टूडेंट हैं। 22 को हमला हुआ, 24 को देखें हमारा 24 तारीख को, तीसरा हमला कब हुआ, 14वां हमला कब हुआ है? पाकिस्तान ने 24 तारीख को मोदी ने
मोदी ने 24 तारीख को अपने सारे अफवाज के चीफ को बुलाया और उन्हें कह दिया अब आप लोगों को आजादी देता हूं कि जो आप बात कर रहे हैं रिस्पॉन्स समझे 22 को पहले वाकया हुआ तो मोदी बाहर था, फौरी वापस आया और फिर जो सारी कहानी हुई हम सबको मालूम है, सबूत कोई नहीं था, ऐसी आके ड्रामेबाजी जो। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने 9 तारीख को ये इजाजत दी, 10 की सुबह को जो है जंग शुरू हुई और पूरी प्लानिंग जो थी वो नवाज शरीफ ने करवा दी 9 और 10 की रात में। बड़ा आसान काम है। और ये साहब ये पता नहीं आप लोगों के आप एक सुने राशिद साहब, आप सुने, जब आप बीच में नहीं बोले, आप एक जवाब लेते हैं, आप बीच में नहीं बोले, आप नहीं बोलेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे। लेकिन जब उन्होंने यहाँ पे हमारे अगर 2 बजे हमला नहीं होता, जो सिक्योरिटी के ऊपर हिट किया है तो उसके ऊपर हुकूमत ने अगर 2 बजे हमला नहीं जो इजाजत दी है उसके चंद घंटों के अंदर हमला नहीं करता, चंद घंटों के अंदर पूरी दुनिया मान रही है पीटीआई वालों के। ठीक है, इमरान खान की बहन एक रात पहले कहती है कि ये एक गाल पे थप्पड़ खा के मोदी के आगे दूसरा गाल कर देंगे, और अगले दिन इमरान खान की बहन नलीमा खान कहती है कि देखें हमारी फजाजिया ने ये कर दिया, हमारी अफवाज ने ये कर दिया, हमारी। भाई 12 घंटे तो निकाल लेते आप लोग। ठीक है, हमारी हुकूमत ने कंसेंट दिया है, उसके बाद जब हमने रिटेलिएट किया और अली साहब का सवाल था, हमने कह दिया अली साहब का सवाल नहीं बनाया गया। अली साहब का सवाल ये था कि पीटीआई वालों को क्यों शामिल किया गया, उसका जवाब नहीं है। पीटीआई वाले जो हैं डे 1 से जब ये स्टार्ट शुरू जंग हुई है, डे 1 से पीटीआई वाले उस वक्त से पाकिस्तान के खिलाफ जो ना मुहिम साजी कर रहे थे, इनके बड़े बड़े मुहिम साजी कर रहे थे, इनके जो अकाउंट है बड़े। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बाहर जाने के हवाले से जो कमेटियां कायम की गई है, उमर अयूब का नहीं किया, वजह क्या है? वजह यही है कि इनके बयानात देख लें। उमर अयूब क्या कहता है कि जहाजों में पेट्रोल के पैसे नहीं है, पाकिस्तान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी भेज दी है। ये तो पाकिस्तान के खिलाफ किस्म के बयान दे रहे हैं। इस तरह के लोगों को बाहर ले जाना था आप लोगों ने, नहीं किया आप लोगों को, वरना जो टीम बनाई है 16-18 रुकनी। अली साहब मेरी बात सुने, उमर अयूब का बयान आपने पढ़ा, देखा ना, मतलब उमर अयूब ने बयान दिया पाकिस्तान के खिलाफ बयान है, उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तवक्कुफ कीजिए तो सुन ले, क्यों आपने जो बात की है कि जी ये चूंकि मुखालफत में बात। अच्छा, इनसे पूछें जो उमर अयूब का बयान है उसको ये किस तरह देखते हैं, जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया कि पाकिस्तान के जहाजों में तेल नहीं है। उमर अयूब का बयान बिल्कुल मौजूद है, जो उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा, बाहर तो उस बयान के बावजूद भी आप समझते हैं कि इन लोगों को पाकिस्तान के बाहर जो है किसी भी खारजा किस्म की मीटिंग में लेके जाना चाहिए? ठीक है, अब बस बिल्कुल नहीं लेके जाना चाहिए। जवाब तो सुन लेते, जवाब सुन लेते जी नकवी साहब। उमर अयूब ने 4 माह से ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान ने कोई असला यूक्रेन को भेजा है। एक $850 मिलियन की एंट्री आई हुई है स्टेट बैंक के अकाउंट्स में। उसके ऊपर एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इवन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये सवाल पूछा जाता है, कोई जवाब नहीं आ रहा। हुकूमत की बेंचों पे बिल्कुल खामोशी तारी है। आप बता दीजिए। उमर अयूब ने जो ये कहा कि पाकिस्तान के जहाजों में तेल नहीं है, यार देखिए, अब आपको भी खामोशी होगी। मेरी सुने बात, सुन तो लेना। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जहाजों में उन्हें कंप्लीट तेल नहीं है, जहाजों में तेल नहीं होगी, वही जवाब दे रहे हैं ना अभी तो नहीं। वो मेरी बात सुने तो फिर दुनिया ने देखा ना तेल कहां से आया है, फिर दुनिया ने देखा कि क्या हशर किया। 5 जहाज जो गिराए हैं, 6 जहाज हो जाए, फिर आप कंप्लीट जवाब दे दीजिए हर चीज का। उनका जवाब पता नहीं किस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं कंप्लीट जवाब आने दे, फिर आप जवाब। मेरे ख्याल से बरादर मोहतरम को यह समझाने की जरूरत है कि इतनी जोर से सीधा ना ठोको कि तुम्हारी ठुक जाए। बात सारी ये है कि खुदा का शुक्र अदा करते हैं, चीन की मदद से हमारे मिसाइल्स और जो टेक्नोलॉजी थी कि 4 घंटे के अंदर अंदर उसके साथ भारत के साथ वो हशर किया गया कि उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जिन जिन चीजों पे हम फख्र करते थे वो कामयाब नहीं होंगी, तो बेहतर है इस वक्त जो है अमन कर लिया जाए। ये जंग पाकिस्तान की किसी भी दिफाई तज्जियाकात से पूछ लीजिए, हमारे जितने पेट्रोलियम रिजर्व हैं, अगर फुल फ्लेज वॉर हो तो कितने दिन चलेगी?
अगर इनको वही खदशात जो उमर अयूब ने रेस किए नहीं सुनाई दें तो जो चोर की सदा वो मेरी सदा। अब अली साहब मुझे इजाजत है जी, हम टोटल अपनी डिफेंस फोर्सेस में इस वक्त हमारे पास ऑयल रिजर्व 15 दिन का है, इससे ज्यादा नहीं है। आपकी इकोनॉमी की कंडीशन ये है, हमारे पास $620 बिलियन का रिजर्व नहीं है, $15 बिलियन का रिजर्व है। अली साहब अब इजाजत है जी, ये सारी फिगर्स को मद्देनजर रखते हुए हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमने एक बड़ी शिकस्त फौज दी। हम पूरी फौज को सलाम भी करते हैं, बहैसियत पाकिस्तानी निहायत खुश भी है, लेकिन खुश फहमी में नहीं रहेंगे। अच्छा जी, आप अली साहब मेरी बात सुन लीजिए, हमें अपनी हकीकत भी पता है। अच्छा, इसमें आप गुजारिश है कि अभी बलोचिस्तान के मसाइल हल नहीं हुए। नकवी साहब ने अच्छी बात की कि हम पाकिस्तानी बतौर पाकिस्तानी खुश हैं, हमारे पास जो है वो चाइना की टेक्नोलॉजी, बड़ी अच्छी बात है। देखें, यही टेक्नोलॉजी आज से 4 साल पहले जब इमरान खान वजीर आजम थे ना, 5 साल पहले जब अभिनंदन वाला वाकया हुआ, जब वो हमारी हदूद क्रॉस करके हमारे बॉर्डर के अंदर से पकड़ा गया, वो यहाँ को प्रसाद बांटने नहीं आया था, बम गिराने आया हुआ था। जब वो यहाँ पे पकड़ा गया है तो उसको जब 60 आवर्स के अंदर अंदर इन्होंने छोड़ा, तो ये टेक्नोलॉजी उस वक्त भी मौजूद थी। लेकिन उस वक्त कमी किस चीज की थी? लीडरशिप की कमी थी। उस वक्त ये नहीं पूछा जा रहा था असेंबली में खड़े होकर कि लो जी क्या कर दूं, मैं हमला कर दूं उनके कहने पे। ये नहीं कहा जा रहा था कि 370 रिवोक करने के बाद जो है ना, आधा घंटा वहां पे दोपहर में है ना, धूप में खड़े होना सबने जुम्मे वाले दिन हाथ पकड़ के, ये यकजहती के लिए। जिन्होंने काम करना था वो काम करने वाले लोग और होते हैं, इस तरह के ड्रामेबाजियां करने वाले बुज़दिल गिदड़ टाइप के लीडर और होते हैं। रही बात 15 दिन का रिजर्व है या इतने, भाई अब कौन सी जंगें यहाँ पे 6-6 साल चलनी है? ये जो टेक्नोलॉजी का है, ये सारी वार गेम सारी टेक्नोलॉजी की है, नफसियाती भर्ती की है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने हर लेवल पे जो पीटीआई के अलावा तमाम जो मैं कहता हूँ तमाम जमातों के लोगों को, और इवन के मैं पीटीआई भी नहीं कहता, पीटीआई के भी अक्सर लोग जो हैं वो इस चीज के कायल हुए हैं कि इसमें हमारी पॉलिटिकल और अस्करी जो क़यादत है उसने जो डिसीजन मेकिंग की है, उन्होंने इन टाइम रिटेलिएट करते हुए जिस तरह जो इंडिया के जो दान तोड़े हैं, वो इसके ऊपर मैं कहता हूँ कि समेत नकवी साहब के ये सब लोग इस चीज पे कायल हैं। लेकिन इनकी सुई उस वक्त पे आती है जहां पे थोड़ा बहुत क्रेडिट जो है ना हमारी वो जो पॉलिटिकल जो क़यादत को देना पड़ता है। मैं जरा एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मुज़ाकरात की बात करना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारी खबरें ये आ रही हैं, खान साहब से किसी ने मुलाकात की है 6 तारीख को और बड़ी अहम मुलाकात थी, उसके बाद खान साहब मान भी गए हैं, ट्विटर फिर खोल दिया हुकूमत ने, सारी बातें। नकवी साहब दुरुस्त है कुछ 6 तारीख को खान साहब से किसी अहम हुकूमती शख्सियत ने मुलाकात की है? नहीं, देखिए मुझे तो नहीं पता, जो खबरें हमारी जब मुलाकात ही नहीं होती खान साहब से। अभी मैं पिछली जुमेरात को 4 घंटे बाहर खड़ा रह के आया हूं, जबकि मेरा नाम कोर्ट की तरफ से था। ये इनकी कानून की बालादस्ती है इस हुकूमत की। ये वो वाली सूरत है कि हम असेंबली में खड़े होने के बाद पूरी तकरीर हमने शहबाज शरीफ साहब की सुनी, वाह भी की, पूरी कौम ने एक यकजहती दिखाई, लेकिन इन्हीं ने अपना जुल्म सितम बंद करना बंद नहीं किया कि 2 दिन दिए गए मुलाकात के और उसमें भी मिलने नहीं दे रहे और ये बेबस है। तो मैं आपको कैसे बताऊं कि इमरान खान की मुलाकात हुई या ना हुई? जो अगर कोई कहता है, जिसको पता होगा वो कहता होगा। फिरदौस शमीम नकवी, सलमान अकलम राजा, बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर, इनमें से किसी की भी मुलाकात नहीं करने दे रहे इमरान खान से। तो किधर से कहेगा कोई कि कौन सी बात किससे हुई और क्या हुई? और खान साहब के असर बहनों से मुलाकात हुई है, उन्हीं ने ये खबर नहीं दी, उनके इंटरव्यूज आपके सामने। क्योंकि कुछ सहाफ़ी हैं, इसमें नईम सेठी साहब भी शामिल हैं, वो कह रहे हैं कि जो मुलाकात कोई खास हुई है, वैसे शायद आपके इल्म में हो या आपकी पार्टी को इस हवाले से मना किया गया है, कोई तबसरा न करें। मुझे आवाज नहीं आ रही पीछे कोई, और राशिद हाशमी साहब के यहाँ से भी अब कोई वो नहीं बोल रहे तो पीछे कोई बोल रहा है। नकवी साहब मैं कह रहा हूँ कि आपके इल्म में नहीं है कि कोई मुलाकात अगर हुई भी है तो, क्योंकि कुछ सहाफ़ी दावा कर रहे थे कि इस तरह की खबर आई थी कि 6 तारीख को खान साहब को। जी, असल में सहाफ़ी तो इमरान खान को कल सुबह भी आजाद करवा रहे हैं।
अच्छा, शाह महमूद कुरैशी भी आजाद हो चुके हैं, सब कुछ हो गया। वो तो जिस तरह वीलॉगर्स की अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए या व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए सनसनी फैलाई जाती है, तो उसके ऊपर मैं तो इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देता। और ये एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात के लिए खान साहब आमादा हैं, जितना आपने शुरू में कहा, ये बात तो दुरुस्त है जी, तो मैं इसीलिए, आपने क्या पूछा कि कौन सी बात दुरुस्त है? कि मुलाकात के लिए आमादा एस्टेब्लिशमेंट से, हुकूमत से बात करने के लिए भी तैयार हैं। ये देखिए, मैं इस बात की तो तस्दीक कर सकता हूँ कि बैरिस्टर गौहर से ये बात हुई है कि अगर कोई शख्स इमरान खान से खुद डायरेक्ट डायलॉग करने को तैयार है एस्टेब्लिशमेंट का, तो इमरान खान ने कहा मैं भी तैयार। नकवी साहब, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा अगर जी, जादू फरमाइए हाशिम साहब। देखिए, अभी से सिर्फ 1.5 मिनट पहले फॉर दोस्त समीम नकवी साहब ने कहा कि बैरिस्टर गौहर को मिलने की इजाजत नहीं, और अभी 1.5 मिनट के अंदर अंदर इन्होंने कहा कि जी वो इमरान खान ने जो ना वो उन्हें बैरिस्टर गौहर को ये कहा है। अब मुझे ये बताएं कि इन लोगों का लेवल ये है, मेरे मोहतरम है, मैं ये नहीं कहूंगा झूठ बोलते हैं, लेकिन इनको जो प्रोपेगेंडा जो पैडल करने के लिए दिया जाता है, अभी कहते हैं कि मुलाकातें नहीं हो रही, अभी ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो ना वो उनको क्या ख्वाब में आके उन्होंने कहा था कितने दिन पहले हुई थी एक बात भाईजान, मैंने जुमेरात की अपनी मुलाकात का जिक्र किया। बैरिस्टर गौहर से कब मुलाकात हुई? गौहर की मुलाकात हुई नहीं हुई, गौहर साहब की पहले हुई होगी, उस दिन नहीं हुई। नहीं, देखें, इनकी मैं मुलाकात का तो मैं तज़किरा कर ही नहीं रहा जी, इनकी मुलाकात हुई या नहीं मैं नहीं कर रहा। ये इन्होंने नाम लिए थे, इन्होंने कहा कि पार्टी के, आप बताएं ना तारीख मिलने दे। तो ये भाई बात ये है, बैरिस्टर गौहर की भी 1.5 महीने बाद मुलाकात है। अली सरवर साहब, मेरी बात सुने, जुमेरात कौन सी को 6 महीने पहले गुजरी है, आज हम मंडे को बैठे हैं, 3 दिन पहले 2 दिन पहले मुलाकात अगर होगी है तो क्या इनकी या दिन में 6 मुलाकातें करवानी है? नहीं हुई। मुझे ये बताएं एक बात को, नहीं हुई, बात को तो ये बता रहे थे, बाहर खड़े रहे 4 घंटे, लेकिन मिलने नहीं दिया। नहीं, तो ये पैगाम फिर किस तरह आया कि इमरान खान ने ये कहा इन्हें कि हाँ जी अगर कोई सीधा ये 2 हफ्ते पहले की बात है। अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये सुने जी, आप मेरी बात सुने, इनका और वो मुझसे आज की बात दोबारा पूछ रहे हैं। नहीं, इनका जो मामला ये है, मेरी बात सुने, देखिए इनका मामला ये है कि अभी जो ना साहब ये किसके साथ मुलाकात, मेरी बात सुने, इनका मामला ये है कि ये झूठ बोलते हैं। मुलाकात करने देने के पीछे रीजन भी तो बता देना। नहीं, मुझे नहीं पता मुलाकातें कौन नहीं हो रही वहां पे। अभी पिछले अखबारों में रिकॉर्ड हुआ है पंजाब के जो बुशरा बीबी ने बाकी वकला को बाहर निकाल के बैरिस्टर गौहर को और इमरान खान की मौजूदगी में को बात की है उनसे। मतलब ये मतलब इनके अगर नॉलेज में ये चीजें नहीं है, ये वहाँ कराची में बैठ के वहां पे डियाला की अगर बात कर रहे हैं, अगर नकवी साहब या दीगर लोग गए और मुलाकात नहीं हो रही, हालांकि नाम मौजूद थे, कोई खास इस पर दलील आप लोग नहीं दे पाते, आप कहते हैं जी नहीं हो सकी होगी या कोई मसला हो गया होगा, यानी हुकूमत पंजाब को इस बारे में अवेयरनेस नहीं है कि असल मसला वहाँ नहीं, तो ये अडियाला किसके अंडर में? इन्हीं के लोग जाके मिल रहे हैं। कौन सा कोई वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग जाके मिलते हैं भाई? बात तो ये है ना, अगर वहाँ पे इमरान खान जाके अगर देखें अली सरवर साहब, बात ये है, देखें सिर्फ सिंपल थिंग इज कि अगर यहाँ पे कोई मुज़ाकरात होते हैं तो उसका द ओनली सिंगल बेनिफिशियरी जो है ना वो इमरान खान है, किसी और बंदे को पीएमएलएन को उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसी वजह से इमरान खान जो है ढके छुपे खुले अल्फाज में जो ना वो एनआरओ के लिए जो ना वो जो ना नाक से लकीरें निकाल रहे हैं इस टाइम। कभी कहते हैं कि फलाने से बात करें, कभी कहते हैं फलाने से बात करें, और अभी ही इसी प्रोग्राम के इब्तदाइया में नकवी साहब तक ने ये कहा है कि इमरान अगर कोई हम लोग इनके साथ हुकूमत के साथ भी बात करने के लिए तैयार हैं। हाँ, ये बात सही। तो भाई बात तो इस वजह से कि ये बात इन्होंने करनी नहीं, तो और ये क्या करेंगे, क्योंकि उसका बेनिफिशियरी इमरान खान है, हमें उसका क्या फायदा है अगर कोई मुज़ाकरात होते हैं वहां पे? ये बात पीएमएलएन को तो उसका फायदा कोई नहीं है। सब तैयार है, ये बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन नाक से लकीरें वाली बात जो है ये थोड़ा सा और उसमें मैं क्या कहूंगा कि वो क्या मतलब है कि वो हमें जो वो हमें नहीं चलेगा कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हमें इसका क्या बेनिफिट है जी? हाँ, ये मतलब हम उसके किसी के बात दुरुस्त है कि अब खान साहब जो है लकीरें निकालने पे आ गए हैं कि जी किसी तरह बात हो जाए एनआरओ के लिए जी, एनआरओ के लिए। अच्छा अजय एक मिनट पहले तो कौन सा ऐसा केस है जिसके ऊपर उनको बेल नहीं हो सकती? 10 केसेस। अब राशिद साहब खामोशी से आप बात सुनेंगे, वरना ये कोई शराफत नहीं है आप में फिर। जी, और मैं प्रोग्राम छोड़ देता हूँ, ऐसे लोगों के साथ में बैठना नहीं। आप अपनी बात करें, मैं बिल्कुल बदतमीजी वाला नहीं है, लेकिन आप अपनी बात करें, जरूर करें। जी। पहली चीज तो कोई केस है ही नहीं, इससे के इद्दत केस, अभी किस केस में सजा हुई भी है?
अल कादिर ट्रस्ट में। अभी तक पूरा मुल्क को समझ में नहीं आता कि अल कादिर ट्रस्ट के पैसों से दानिश यूनिवर्सिटी बन रही है, तो इमरान खान ने कौन से पैसे चोरी कर लिए ये नहीं समझा सके, और अवेलेबल है नहीं, वो कह दें ऑफेंस। अगर ज्यादा तो समझाऊं, 1 मिनट में समझा दूंगा। फिर देखे, फिर नहीं बर्दाश्त हुई। अच्छा सुन तो ले, इस आदमी के पेट में दर्द हो जाता है एक जुमला नहीं, ये पूछ रहे हैं ना, समझा नहीं सके, 1 मिनट में समझा दूंगा। अरे यार 1 मिनट नहीं, आप अपनी बंदा बात में अगर जितना चोरी चाहें 10 करते हुए मिनट पकड़ा जाए, अच्छा भाई मैं जा रहा हूँ, रकम जो I है will not वो रिकवर understand. करवा ली जाए। नहीं, और मैं बाद नहीं में कहा जाए कि लो जी ये बंदा ये इसने चोरी नहीं की, वो रकम तो रिकवर हो चुकी है, तो ये क्या दलील हुई? आपने फिर फेंक दिया। हाजी साहब आपने सुनने नहीं दिया वो। नहीं, मैं आप बोलूंगा ही नहीं, इन्हीं से प्रोग्राम करा लीजिए आप। नकीब साहब बर्दाश्त तो करें, सुनने तो देना, आपकी तफसील से वो सुनते हैं वो। आप हुकूमत में, मैं तो कब बोलता नहीं है बीच में इनके, आप नकीब साहब ये इनसे कहा नहीं जाता भाई, मेरा बयानिया आप क्या डिनाई कर दीजिएगा जो भी आपने करना है अपने वक्त। आप जी नकीब साहब, एक तो आप कह रहे हैं जी ये अल कादिर ट्रस्ट जी वाला पहली चीज तो ये है कि इमरान खान के केसेस जो है वो जो बात कर रहे हैं, 2 साल से वो शख्स है, कभी उसने कोई माफीनामा साइन किया और सऊदी अरेबिया चला गया, कभी आज तक उसने कोई कतरी का पेश किए, कभी वॉल्यूम 10 को रोकने की कोशिश की, कभी सदारती महल में बैठ के आसिफ जरदारी की तरह उसने सदर होने की पन्ना लेके कह दिया कि प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी मैं लूंगा। ये छोड़ दीजिए, ये इनके किरदार है और उसका किरदार, इनके किरदार से कोई मुआवजा नहीं किया जा सकता। इससे के जो एक कहती है मरियम कि मेरी तो लंदन में कौन सी जायदाद होगी, मेरी तो पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं। फिर भाईजान कहते हैं कि नहीं जी मरियम के नाम पे हमारी जायदादें अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट हमारी है। ये देखिए फिर अली साहब मैं अगर बात करूंगा, ये कहेंगे बात है, ये देखिए जहालत की ये मतलब आला तरीन किस्म है कि एक बेनिफिशियरी ऑनर और। चलें जी, बहुत शुक्रिया फिरदौस नकीब साहब आपका, बहुत शुक्रिया राशिद आजमी साहब आपका, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन की गुफ्तगू आपने सुनी, खासतौर पर गुफ्तगू ये थी स्पीकर या वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद, लेकिन इस पर डेप्टी सेक्रेटरी हैं, मरकजी डेप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फिरदौस नकीब साहब, उसने डिनाई किया। वो कहते हैं जी बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है अब तक, जब तक हमें यकीन दहानी नहीं हो जाएगी, जब तक हमें ज़ाहिर तमाम सियासी जमातों से बात नहीं कर लेते, जब तक हमें पता नहीं चल रहा है हुकूमत में जो शामिल जमातें हैं उसमें से कौन बाहर आ रही है या नाराज़ है, उसके बाद तो ये हो सकता है, उससे पहले ये नहीं हो सकता। तो ये डिनाई कर दिया उन्होंने, और बाहर जाने के लिए जो कमेटियां बनाई गई हैं उसका भी आपको पता चल गया कि हुकूमत की जानिब से क्या कहा गया है, क्यों शामिल नहीं किया गया पीटीआई वालों के लिए। आज तक इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त, मौलाना के बाद।